हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम स्विंग्स ट्यूटोरियल है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें जानना जरूरी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन क्या होती है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है जो कि है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट which falls on the surface of the object is called the reflection। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे हम लोग बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट वाली जो बॉल होती है, जैसे हम लोग उसको वॉल पे हिट करते हैं ना, जिस एंगल से, उसी एंगल से वो बॉल हमारे पास रिटर्न आती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी सेम चीज बोल रहा है कि लाइट का रे जो कोई भी सरफेस पे गिरता है उसके बाद वो बाउंस बैक करता है। ठीक है, एक सर्टेन एंगल से वो क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा, सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट। ठीक है, यानी यहाँ पे लाइट जो मेरे फेस पे गिर रही है वो भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ठीक है, जो इस बोर्ड पे लाइट गिर रही है वो भी एक सर्टेन एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसको समझ गए कि क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट which falls on the surface of the object is called the reflection। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको एक छोटा सा डायग्राम से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये बॉल हो गया, ठीक है, ये एक सरफेस हो गया और एक लाइट आ रही है। ठीक है, एक लाइट आ रही है और लाइट इस पे गिरने के बाद क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये वाली जो लाइट आती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और आफ्टर हिटिंग द सरफेस जो लाइट मेरे बाउंस बैक कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। आई बात समझ में? अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ होती है। ठीक है, पहला लॉ क्या बोला है देखेंगे कि लिखा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये हमारा सरफेस है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, एक रे आ रही है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। वो रे आने के बाद यहाँ पे हिट करने के बाद वो क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, वो बाउंस कर रही है एक एंगल से, वो फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे बी से डिनोट किए हैं। ए से हम लोग डिनोट किए जो इंसिडेंट हो रहा है और बी से डिनोट किए जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आफ्टर पॉइंट को हिट करने के बाद, सरफेस को हिट करने के बाद वो लाइट मेरी रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, और इसके बीच में मैंने क्या किया, जो मेरा सरफेस है ना, वो सरफेस से हम लोग ने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जो मेरा सरफेस रहेगा उसी से हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं। तो जैसे ही कि हम लोग ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि मेरा सरफेस से परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल जो क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी ये दो टॉपिक अभी बाद में पढ़ेंगे, सेकंड लॉ में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को क्या देखना था कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे हो रही है, और देखिए क्या लिखा था? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या बोला था? द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों कहां पे लाई कर रहा है? सेम प्लेन पे। देखिए ये तीनों एक ही सरफेस पे हिट कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ मेरा इंसिडेंट यहाँ पे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड इधर से जा रहा है, नॉर्मल कहीं और पे। नहीं, तीनों एक ही सरफेस पे हिट कर रहा है, वहीं पे वो बिलोंग कर रहा है। इसलिए हम लोग जो पहला लॉ है उसमें लिखा गया है द इंसिडेंट, द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है, तो सेकंड लॉ में क्या बोला है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? मेरा ये वाला एंगल। ठीक है, जो मैंने अभी बोला, यहाँ पे मतलब नॉर्मल से जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो मेरा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और क्या बोला? इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो हमेशा इक्वल होगा किससे? एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, यानी एंगल आई से। ठीक है, अब ये एंगल आई क्या हो गया मेरा? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ठीक है, और एंगल आर क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, यानी जो मेरा सेकेंड लॉ बोला है कि जो मेरा एंगल आर होता है, यानी मेरा जो एंगल आर होता है वो हमेशा इक्वल होगा मेरा एंगल आई के। ठीक है, जो मेरा एंगल आर हुआ वो हमेशा इक्वल होगा एंगल आई के, यही बोला गया है हमारे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। ठीक है, एक बार जल्दी से फिर से क्विक रिवाइज करेंगे। पहला लॉ क्या बोला था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखेंगे द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तीनों एक ही जगह पे बिलोंग कर रहा है, तीनों एक ही जगह पे है। ठीक है, जो कि मेरा प्लेन सरफेस है। ठीक है, और नॉर्मल क्या होता है, मेरा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, किससे परपेंडिकुलर होता है, मेरे सरफेस से। ये क्या है मेरा, एन क्या है मेरा, नॉर्मल है। ठीक है, एन मेरा है नॉर्मल। ठीक है, वो किससे परपेंडिकुलर होता है, जो सरफेस मेरे को दिया रहता है उससे। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन पे बिलोंग करते हैं, ये मेरा फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमारा हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर या एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आई, हर ऑलवेज मतलब ऑलवेज ये हमको देखने को मिलेगा, हमेशा ये देखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए कि मेरा जो एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये मेरा एंगल इंसिडेंस हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड भी मेरा कुछ ऐसे ही जाने वाला है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे भी मेरा जो है वो कुछ ऐसा ही जाने वाला है, फिर वहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एंगल, और ये एंगल हमारा क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। तब तक अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं और एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।